सदगुरु कबीर बीजक शब्द 107। खसम बिन तेली को बेल भयो, बैठत नाई साधु की संगत ना थे जन्म गयो। बही बही मरहु पचऊ निज स्वारत यम को दंड सयो, धनदारा सुतु राज काज हित माथे भार गयो। कसमई छाण विसेरत राते, पाप के बीज बयो, झूठी मुक्ति नर आस जीवन की, उन प्रेत को झुंड खयो। 184 जीव जंतु में शायर जात भयो, कहे कबीर सुनो है संतो, उन स्वान की पूछ गयो। इस 8 शब्दों 8 भक्ति के शब्द में सदगुरु मानव जीवन का जो कर्तव्य है वो समझाना चाहते हैं कि इस मानव देह में आकर के जो मानव का जो कर्तव्य है वो न करके और स्वार्थ के हित जीना चाहता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए जीता है, केवल अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने जीवन को सुखपूर्वक बिताने के लिए, विलासिता पूर्वक बिताने के लिए तरह तरह के साधनों को संपन्न करने के लिए ये जीना चाहता है। इसके सुख के अलावा दूसरे को कोई कष्ट हो, इसकी इसे कोई चिंता नहीं है। आजकल यही सब कुछ हो रहा है। सब अपने अपने तरीके से जीना चाहते हैं, अपने सुख के लिए जीना चाहते हैं। अपने सुख से अगर किसी को दुख होता हो तो उसकी उन्हें परवाह नहीं है। दूसरा, हमारे अगर किसी प्रकार के काम करने से या किसी प्रकार का ऐसा कार्य हम जो कर रहे हैं उसे किसी को कष्ट हो रहा हो तो उसकी उसे कोई चिंता नहीं। उसके कार्य करने से उसे सुख प्राप्त होना चाहिए, उसे आनंद प्राप्त होना चाहिए। बस ऐसा इस संसार में हो रहा है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर होती हैं, हमारे जीवन में होती हैं, जिनसे दूसरों को कष्ट पहुंचता है। बहुत से व्यक्ति अपने घर में बहुत बड़ा साउंड सिस्टम लाते हैं और बहुत बड़ी आवाज़ में, बहुत भारी आवाज़ में उसको बजाते हैं, वो सुनते हैं, जिससे आसपास के लोगों को कष्ट होता है। परंतु वो अपने मतवालेपन में उनके किसी की नहीं सुनता, वो बजाता है। उसे अगर कहा जाए कि भाई साहब थोड़ा कम आवाज़ में बजा लो तो कहता है कोई तुम्हारा थोड़ी है, तुम पैसे दे के थोड़ी लाए हो, पैसे में दे के लाए, आनंद मुझे भोगना है। इसी तरीके से मकान बनाते हैं, किसी की जगह दब रही है तो दब रही है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी वजह से दूसरों को कष्ट होता है, लेकिन हम उनके ऊपर परवाह नहीं करते। केवल हम हमारा सुख चाहते हैं, दूसरे को कष्ट हो तो हो। मानव जीवन इसलिए नहीं है कि केवल स्वार्थी जीवन बिताया जाए। स्वार्थी जीवन बंधन का कारण है। फिर धीरे धीरे वो बंधन बनते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उन बंधनों के कारण दुखी होता है। फिर उस दुख का निवारण के लिए इधर उधर भटकता है और गुरुआ प्रपंचियों के चक्रव्यूह में फंस जाता है। तो सदगुरु इस शब्द के द्वारा यही समझाते हैं कि मानवता का क्या कर्तव्य है, ये समझने का प्रयास करो। मानवता का ये कर्तव्य नहीं है कि धन कमाओ, अपना स्वार्थ सिद्ध करो और किसी को कष्ट हो तो उसकी चिंता ना करो। ये मानवता का कर्तव्य नहीं है।
और इसी भूल भुलैया में इस मानव ने विभिन्न प्रकार के मत पंथ धर्म बना करके एक दूसरे को कष्ट पहुंचाने का कारण है। आज विश्व भर में कई प्रकार के हजारों प्रकार के मत पंथ धर्म हैं। एक दूसरे के मत पंथ से दूसरे को कष्ट होता है, परंतु वो किसी की परवाह न करके अपने मत पंथ का प्रचार के लिए वो प्रयास करते रहते हैं। ये भ्रम की जीवन है मानव का, और उस भ्रमिक जीवन में से निकलना कोई नहीं चाहता। उस भ्रमिक जीवन में ही भ्रामिकता और लादे रहते हैं। मानवता का जीवन सरलतापूर्ण है, व्यवहारिक पूर्ण है। एक दूसरे का कष्ट को समझना, उसमें सहयोग करके उस कष्ट का निवारण करना, एक दूसरे की सहायता करना, ये मानवता का धर्म हुआ करता है। दया भाव, दया धर्म का मूल है। जब तक दया नहीं है कोई धर्म नहीं रह सकता। मानवता में एक दूसरे को नीचा ऊंचा ये कहना, प्रताड़ित करना, ये इस तरह की जो मान्यताएं जो बना रखी हैं, ये भ्रमिक गुरुवाल लोगों की प्रपंच हैं। ये छल कपट धोखा है। इनसे मानवता नहीं कही जाती। मानवता का ये कर्तव्य नहीं है। इसी के द्वारा सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा कहते हैं कि खसम बिन तेली को वेल भयो। अर्थात बिना किसी के मार्गदर्शन में चलने के बजाय अपने मतवालेपन से, अपने मन के अनुसार, मन के मत के अनुसार जो भी कुछ अच्छा लगा उसे अपना मत बना लिया और उसी के आधार पर चल दिए। जैसे एक तेली के घर बैल होता है, वह तेली की पुराने ज़माने में जिसे घानी कहा जाता था तेल निकालने की, अब तो विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं। पहले कोलू बनाया जाता था पत्थर का, उसमें एक लकड़ी की बहुत बड़ी लाठ बैल से घुमाई जाती थी, उससे वो तेल निकलता था। बैल के सिर पे आँखों पर पट्टी बांधती थी, वो चारों तरफ उसके घूमता था। तो बैल की स्थिति ऐसी होती है कि वो घूमता रहता है, उसकी आदत पड़ जाती है तो वो घूमता ही रहता है। सदगुरु कहते हैं कि बिना खसम के, बिना नीति निर्देश के तुम उस कोलू की बैल की तरह धन कमाने में, ऐश्वर्य सुख प्राप्त करने में, सुख समृद्धि को प्राप्त करने, भोग प्राप्त करने में तेली के बैल की तरह अंधे होकर घूम रहे हो। खसम का मतलब है, ये शब्द उर्दू फारसी वहाँ से आया। खसम का स्त्री का मालिक होना, स्त्री का पति जो है उसका पति ही उसका सर्वस्व होता है, ऐसा माना जाता है। अर्थात तो मालिक, स्वामी, दाता, वो दाता जो नीति निर्देश मानव जीवन का निर्देश करें, सच्चा निर्देश देकर मानव जीवन को सच्ची राह पर लगाएं। ऐसे निर्देशक के बिना ये जीवन एक कोलू की बैल की तरह है। जब तक ये मानव अपने आप को नहीं जाने,
अंधा होकर केवल धन कमाने की लालसा में विभिन्न प्रकार के छल कपट करके अपने आप को भूला हुआ है। उसके ऊपर किसी नीति निर्देशक, सलाहकार का कोई वर्चस्व नहीं है। जैसे शिक्षा ग्रहण किया जाता है, बालक होता है, 6 साल का बच्चा होता है, उसको स्कूल भेजा जाता है शिक्षक के पास कि शिक्षा ग्रहण करे, फिर दीक्षा ग्रहण की जाती है। परंतु यहाँ जो ब्रह्म के गुरुआ लोग हैं, उनके जो खुद दूसरे को अपना कर्ता धर्ता मानते हैं और वो किसी दूसरे को खसम बताते हैं, ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म, इनको दूसरे को अपने अलावा किसी को दूसरे को खसम बनाकर और उन पर चलने का रास्ता बताते हैं, वो निर्देशक नहीं हो सकते। वो तो एक भ्रमिक गुरुआ लोग हैं। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म सबका आधार बनाकर वो स्वामी सद्विस्थान मानकर और दूसरों को भी वही समझाते हैं। योगी परमात्मा को आत्मा से परमात्मा में मिलने का योग के द्वारा रास्ता बताते हैं, अर्थात वो भी अपने से भिन्न मानते हैं। भक्त भी ईश्वर को अपना इष्ट मानकर भक्ति करते हैं। अपने से अलग कोई है, कोई काल्पनिक खसम भी नीति निर्देश नहीं हो सकता। केवल कल्पना अनुमान से वाणियाँ रच रच कर उसकी प्रार्थना, कीर्ति, भजन गाना, साज संगीत के साथ भजन गाना, आनंद मग्न हो जाना, नाचना कूदना, इनमें रहकर ये मानव अपनी मानवता को भूल गया है। विषयासक्त पशुवत अर्थात भोग वासनाओं में लिप्त होकर, विषय भोगों में लिप्त होकर, ये चैतन्य स्वरूप जो अपने आप में मालिक है, अपने आप का खुद स्वयं मालिक है, उस अपने आप को भूलकर अन्य कोई मालिक है ऐसा भूलकर, केवल विषय आसक्त में भूलकर, विषय आसक्त में लग कर अपने आप को भूल गया है। बैठे तो नाई साधु की संगत, ना थे जन्म गयो। सच्चे साधु, सत्य न्याय करने वाले पार की जो संत हैं, उनके निर्मल सत्संग में कभी बैठे नहीं, यथार्थ ज्ञान कभी प्राप्त किया नहीं। कुसंगत में लगकर गुरुआ लोगों ने जो वाणी कल्पित मत पंथ और सिद्धांत मानंदी बताई, वो उसी कोलू में वह अंधे बैल की तरह लगे हुए हैं, उसी के चारों तरफ नाच रहे हैं। उस कल्पना, उस अनुमान मानंदी में चारों तरफ नाच रहे हैं। खसम वहाँ कोई है नहीं, क्योंकि खसम तो कोई और मान रखा है जो कुछ दिखता ही नहीं है, कोई है ही नहीं। उस माने हुए काल्पनिक खसम को मान करके उसकी विभिन्न प्रकार की वाणियाँ रच रच के ये गुरुआ प्रपंचियों ने ही मानव को वो कोलू, ब्रह्म रूप कोलू की मान्यताएं, विभिन्न प्रकार की काल्पनिक मान्यताओं के इर्द गिर्द घुमा रखा है, जो कुसंग में लगा रखा है। वो कहते हैं धन मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगी, सुख सौभाग्य प्राप्त होगा, हम कहते हैं जैसा करते जाओ। ये मान्यताएं हजारों साल से हमारे पूर्वजों ने बताई हैं, यही सत्य हैं। इन्हीं से धन की प्राप्ति होती है, इन्हीं से सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं और इन्हीं से अंत में मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अर्थात मरने के बाद में जिस ब्रह्म में मिल जाते हैं, जीते जी कोई बंधन मुक्ति नहीं।
जीते जी कोई सुख मोक्ष रूप का नहीं, निर्बंध जीवन का सुख नहीं। यह जीवन हर तरीके से बंधा हुआ रहता है। बिना अपने निज स्वरूप को जाने ये जीवन बंधा हुआ होता है, हर तरीके से बंधन में बंधा हुआ होता है। धनवान धन से दुखी है, निर्धन धन कमाने से दुखी है कि मुझे भी धन प्राप्त हो। राजा प्रजा से दुखी है, प्रजा राजा से दुखी है। ज्ञानी ज्ञान से दुखी है, अज्ञानी ज्ञानवान से दुखी है। कहीं ना कहीं कुछ दुख इस संसार में किसी ना किसी को लगा हुआ है। बही बही मरऊ पचऊ निज स्वार्थ यम को दंड सयो। ये काल्पनिक वाणी की मानंदी के अनुसार ब्रह्म प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, मंत्र, सामर्थ्य, मान, बढ़ाई आदि की प्राप्ति करने के लिए विभिन्न प्रकार के मत पंथ में धन धान्य ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए, बाह्य व्यवहारिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए ये गुरुआ लोग एक यम की तरह चारों ओर मंडराते हैं और अपने चक्रव्यूह में इन भोले भाले जीवों को फंसाते हैं और विभिन्न प्रकार की साधनाओं में दुख क्लेश कष्ट देते हैं। साधनाओं को बताने से पहले वो अपनी खूब सेवाएं करवाते हैं। धन से, मन से, तन से खूब अपनी सेवा करवाते हैं और फिर उनको व्रत होम देकर होम करवाते हैं, व्रत करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, साधनाएं करवाते हैं, मंत्र का उच्चारण करवाते हैं। अलग अलग तीर्थों में दौड़ाते हैं, वहाँ नहाकर आओ, वहाँ स्नान करके आओ, वहाँ दान करके आओ। इस प्रकार से जड़ अध्यासी बनाकर अंत में लक्ष्य 84 में डालते हैं। उनका जड़ अध्यास नहीं छूटता और अपने चैतन्य स्वरूप जीव को वो नहीं मानते। मुमुक्षुओं को पारक बोध प्राप्त करने का सुअवसर ही प्राप्त नहीं होता। मुमुक्षु उसे कहा जाता है जो मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी है, जो केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए इच्छा रखता हो कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो, वो मुमुक्षु है। जिज्ञासु वह होता है जिसे ज्ञान अर्जन करने की इच्छा हो। धनदारा सुत राज काज हित माथे भार गयो। ये मानव का जीवन पाकर चेतन स्वरूप जीव को ये जो मानव का जीवन मिला, ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि इस मानव जीवन में सामर्थ्यतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। परंतु ये जो सामर्थ्यता है, इसको छल कपट पाखंड में अपनाने के लिए उद्यत हो गया, उसमें लग गया, परोपकारी कल्याणकारी कार्य में नहीं लगा। ये सबसे बड़ा इसका धोखा है, सबसे बड़ा इसकी अधोगति है, सबसे बड़ा इसका दुर्भाग्य है। अपने स्वार्थ के सिद्धि के लिए, धन प्राप्त करने के लिए कि धन होता है तो सब कार्य होते हैं, धन के अलावा कुछ नहीं, बस धन को प्राप्त करना चाहिए, ऐसी लालसा लगाए लिए दारा स्त्री भोग, स्त्री सुख प्राप्त करने के लिए, सुत पुत्र प्राप्त करने के लिए, राजकाज हित राज प्राप्त करने के लिए, मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, अपने सारे कार्य सुख सौभाग्य प्राप्त करने के लिए। कार्य कैसे? बड़े बड़े मकान हो, बड़े बड़े साधन, गाड़ी घोड़ा मोटर,
बड़े बड़े मकान, विभिन्न प्रकार के बिस्तर सोने के लिए, सोने चांदी के गहने, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, इन्हें सबको प्राप्त करके, इन्हें इकट्ठा करने के लिए ये सब सिर पर, अपने सिर पर जैसे भार हो। क्योंकि जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, अपने सिर पर भार बढ़ता जाता है। इन्हीं को अपना हित भलाई समझकर उसी में लगे रहा, ये मानव जीवन को इसी में बिता दिया, कभी परोपकार के लिए नहीं सोचा। कभी यह नहीं सोचा कि हम कुछ मानवता के कल्याण के लिए कुछ कार्य करें, हम हमारे मन में दया भाव रखें, सच्चा विचार मन में करें। ऐसा कभी नहीं सोचा, केवल स्वार्थ में फंसकर स्वार्थी जीवन जीते रहे, अपने पुत्र प्रपौत्र इन्हीं के हित के लिए कार्य करते रहे। हमने कभी किसी भूखे को खाना, प्यासे को पानी प्रेम पूर्वक नहीं पिलाया। दया भाव कभी नहीं आने दी। खसमई छाण विषय रंग राते, पाप के बीज बोयो। खसमई छाण, चेतन स्वरूप जीव के अपने निस्वरूप को प्राप्त करने के अलावा हम केवल विषय रंग में रंगे रहे, और उन विषय भोगों को प्राप्त करने के लिए झूठ, असत्य बोला, छल कपट पाखंड का उपयोग किया, लेकिन अपने निज स्वरूप को प्राप्त कभी नहीं किया। झूठ बोलने से सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलने का, असत्य भाषण करने का होता है। यह पाप का बीज बोते रहे, परंतु अपने खसम, अपने चेतन स्वरूप, निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए किसी ऐसे निस्वार्थ संत का संग नहीं किया। निस्वार्थ पारकी संत का कभी संग हमने नहीं किया। जड़ाध्यास बनकर, मानसिक दोष झूठ बोलकर उसमें अनुरक्त रहे, लिप्त रहे, आसक्त रहे। वासना रूप बीज कारण रूप महाकारण केवल अपने अंतःकरण में बोया। ये जो वासना रूप होती है, ये कारण शरीर में, महाकारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, केवल शरीर में, हंस शरीर में होती है, और इनको बोते रहे। परंतु ये कभी नहीं जाना कि ये चेतन स्वरूप जीव सबका, सब संसार में खसम है। ये संसार को रचने वाला ये चेतन स्वरूप जीव है, यही गुरु पद पर भी है, और जो गुरु पद पर है वही मालिक है। वो अंधकार को मिटाकर प्रकाश घट में फैलाते हैं। उनका कभी हमने ध्यान नहीं किया, उनकी शरणागत कभी नहीं हुए, परंतु हम विषय के रंग में रंगते रहे, भोग पदार्थों में लिप्त रहे, हमारे स्वार्थ सिद्धि में रहे, छल कपट पाखंड का सहयोग किया, प्रयोग किया, और पाप का बीज बोते रहे।
झूठी मुक्ति आस जीवन की, उन प्रेत को झुंड भयो। मुक्ति ब्रह्म गुरुवा के कहे अनुसार मुक्ति कही गई है सालोक के सामीप्य, सारूप्य, सायुज, ये चार मुक्ति प्राप्ति की आशा तथा निराकार पर ब्रह्म में मिलकर मुक्त होने की आशा, 7 स्वर्ग, सत्य लोक, साकेत लोक, गोलोक, चंद्र मुक्त शिला, 5 या 7 आसमान इत्यादि में मुक्ति प्राप्त होने की आशा नर जीवों ने जो लगा रखी है, यह सब झूठी मुक्ति है। मुक्तियाँ झूठी हैं। और जीवन की बहुत वर्षों तक जीते रहने की आशा, आयु बढ़ाने की आशा, काया अमर करने का भ्रम, संदेह, स्वर्ग जाने की कल्पना इत्यादि अनेक आशाएं निर्जीवों ने जो लगा रखी हैं, वह सब मिथ्या हैं। बिना विवेक उन अबोध मनुष्यों ने, भ्रमिक गुरुआ मनुष्यों ने प्रेत का झूठ खायो, प्रेत का झूठा ही तो खाया है और खा रहे हैं। क्योंकि वेदादि वाणी तथा कुरान, बाइबिल आदि वाणी बनाने वाले मनुष्य, सनकादिक योगी, ज्ञानी, भक्त और मूसा, ईसा, मोहम्मद आदि प्राचीन काल में जो हुए, उन लोगों ने अनेक प्रकार की कल्पित वाणी बनाकर, कथन कर ग्रंथ बनाए और मरे हुए आवागमन में चले गए। मरे हुए मनुष्यों को प्रेत कहते हैं। उन्हीं की बनाई हुई वाणियाँ, उन्हीं की रची हुए वाणियाँ, ग्रंथ, उनको ही तो हम पढ़ रहे हैं। उन्होंने मिथ्या जिन ग्रंथों में लिखा, उन्हीं मिथ्या ग्रंथों को ही तो हम पढ़ रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात झूठा उन्हीं का तो खा रहे हैं। बड़े बड़े मनुष्य जड़ाध्यासी बद्ध होकर मर गए। व्यास, पौराणिक, शास्त्री, भ्रमिक मैजबी लोग उन्हीं प्रेतों का झूठन हम खा रहे हैं। अर्थात जो गुरुआ प्रपंची लोग हमको बताते हैं, वो कहते हैं वेद, पुराण, कुरान, ये जितने भी लोग हुए, ये सब लिख कर गए हैं, इनमें कल्पना मात्र के अलावा और कुछ नहीं है, और इसी को हम सीख रहे हैं। 184 जीव जंतु में सायर जात भयो। 84 लाख योनि जीवा जीवन में कही गई है और मानव योनि सबसे उत्तम कही है। लक्ष्य लगाकर, जड़ अध्यास में लक्ष्य लगाकर और खाने के विषयों में लक्ष्य लगाकर विषयासक्त होने से दोनों प्रकार से जीव बंधे हुए हैं। खानी और बानी, इनमें लक्ष्य लगाकर, इन्हीं को सुनकर, इन्हीं में ध्यान लगाकर, इन्हीं को ध्यान करके, इन्हीं को सुनकर, सीख कर हम इन्हीं में लगे हुए हैं। योगी लोग नाभि, हृदय, कंठ, त्रिकुटी, इन 4 स्थानों में ध्यान लगाते हैं। ज्ञानी लोग वेद के 4 महावाक्यों पर ध्यान लगाते हैं। जीव जंतुओं में 5 तत्वों में एक ही ब्रह्म संपूर्ण परिपूर्ण है, ऐसा मानकर वाणी कल्पना के आधार पर उनको सभी को भ्रमाते हैं, सभी को यही सिखाते हैं। और इस अनुमान कल्पना में शायर सागर अर्थात अनुमान रूप ब्रह्म में सारे बह रहे हैं। विषयी लोग स्त्री के 84 रूप स्थूल शरीर में सदैव मुख, दोनों स्तन, दोनों भग, 4 स्थानों में लक्ष्य लगाकर शायर संसार के विषय समुद्र में जा जाकर बह रहे हैं और अंत में खानी बानी दोनों ओर से जड़ाध्यासी हो रहे हैं। स्त्री पुरुष एक दूसरे में आसक्त होते हैं। स्त्री के कोमलांग, मुख, स्तन, योनि इत्यादि में जड़ाध्यासी हुए हैं, तो पुरुष के अंगों में स्त्रियां आसक्त हो रही हैं और इस तरीके से वो अपने परोपकारी कार्य को भूलकर केवल स्वार्थी कार्य में लगे हुए हैं और अपने आप को भूल रहे हैं। बिना पारक आवागमन कोई छूट नहीं सकता और ना छूटा। खानी बानी के भवसागर में पार उतरना बड़ा कठिन हो रहा है। जब तक पार की संत उनको नहीं प्राप्त हो जाता और उनकी सत्संगी नहीं हो जाते, तब तक ये अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर सकते।
कहीं कबीर सुनो है संतो, स्वान की पूँछ गयो।